जैसे ही कोहिनूर इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा, क्वीन के सर पर लोहे की रॉड उठाकर मार दी गई। कुलदीप नायर राज्यसभा पहुंचे और 50 एमपी ने कोहिनूर के लिए साइन करवाया। तालिबान भी बीच में कूद गया कि कोहिनूर तो हमारा है। फीमेल को छोड़ के जिसके पास कोहिनूर गया उसका बुरा टाइम चालू हो गया। कोहिनूर था तो 795 कैरेट का, लेकिन लास्ट में 105 कैरेट का ही बचा। आज की डेट में आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, ईयर 1306 के आसपास का टाइम, यह पूरा एरिया गोलकोंडा रीजन का पार्ट था और यहाँ कृष्णा रिवर पास होती थी। इस पूरे एरिया पे काकतीय डायनेस्टी रूल करती थी। गोलकोंडा रीजन उस टाइम पे पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा रीजन था जहाँ डायमंड की माइनिंग होती थी। ईयर 1306 में माइनिंग करते टाइम एक बहुत ही यूनिक डायमंड मिला जिसका वेट 793 कैरेट था। यह एक्सेप्शनल क्लियरिटी का था। इस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी ने रूलर को दे दिया गया, जो कोहिनूर डायमंड के फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ऑनर माने जाते हैं। एविडेंस के हिसाब से कोहिनूर टाइप 2A का डायमंड है, जो एशियन प्लेसर माइनिंग टेक्निक का यूज़ होके माइन हुआ है। एक्सपर्ट के हिसाब से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स गोलकोंडा रीजन में मिलने वाले डायमंड से मिलते हैं। काकतीय रूलर्स ने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली जी के लेफ्ट आंख में लगवा दिया गया। इसके बाद यह सुपरस्टिशन फैल गया कि जो इस डायमंड को ऑनर होगा वो स्ट्रांगली राज तो करेगा, लेकिन उसका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ भगवान और औरत ही इस डायमंड को बिना नुकसान के पहन सकते हैं। इस श्राप वाली स्टोरी का डायरेक्ट साइटेशन किसी भी वेद पुराण या क्लासिकल हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है। लोग इसे भगवत पुराण के श्याम मंतका मणि की डिटेल्स से कंपेयर करते हैं। कोहिनूर का दिल्ली सल्तनत का सफ़र अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आगे बढ़ा। कोहिनूर के आने के कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनरल मलिक कफूर को भेजकर काकतीय अम्पायर पर अटैक करवाया। सारी वेल्थ और खजाना इंक्लूड कोहिनूर वारंगल से दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। खिलजी ने अपने ऑफिशियल ख्वाजा हाजी से इसकी कीमत पूछी तो उन्होंने कहा कि यह दुनिया की एक ऐसी चीज़ है, इसकी कीमत कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता। कोहिनूर आने के कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। मलिक कफूर बच्चों को मार देता है, जिससे खिलजी डायनेस्टी कोलैप्स हो जाती है। इसके बाद कोहिनूर तुगलक डायनेस्टी में गया, फिर वो भी हार गए। इतने राजा हार गए थे कि आम जनता कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगी थी। और फिर कोहिनूर डायमंड बाबर के पास पहुंचता है। हुमायूं ने जब इसकी कीमत पूछी तो बाबर ने कहा था कि पूरी दुनिया का एक दिन का खर्चा यह अकेला हीरा उठा सकता है। इस टाइम पे इसका नाम बाबर डायमंड था। और उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हुमायूं गद्दी संभालते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी के हमले के बाद हुमायूं को भी भागना पड़ा। वह कोहिनूर को अपने पास रख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो पर्शिया यानी कि ईरान निकल जाता है। जुलाई 1544 में हुमायूं पर्शिया के बादशाह तामसपक से मदद मांगता है। सुरक्षित रहने के बदले में हुमायूं अपना कोहिनूर डायमंड तामसपक को दे देता है। इस तरीके से कोहिनूर की ऑनरशिप पहली बार इंडिया से बाहर पर्शिया पहुंच जाती है। तामसपक ने अहमदनगर सल्तनत के किंग बुरहान निजान शाह को अपने साथ जोड़ने के लिए ईयर 1547 में कोहिनूर गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से कोहिनूर वापस इंडिया के अंदर आ जाता है। एक राजा से दूसरे राजा के पास ट्रांसफर होते होते 7 जुलाई 1656 के आसपास कोहिनूर शाहजहां के पास पहुंचता है। शाहजहां कोहिनूर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। शाहजहां ने डायमंड कटर हर्ट्सियो बोरियो को इसे खूबसूरत बनाने का टास्क दिया। कटिंग और पॉलिशिंग के चक्कर में 793 कैरेट का कोहिनूर 280 कैरेट का हो गया। शाहजहां गुस्सा हुआ और हर्ट्सियो पर फाइन लगा दिया। शाहजहां दुनिया का सबसे महंगा पीकॉक थ्रोन यानी कि तख्ते ताउस बनवा रहा था। इसमें कोहिनूर भी लगवा दिया गया, जिससे यह और भी ज़्यादा यूनिक हो गया। ईयर 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हटाकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। राजा बनने के बाद औरंगजेब ने पीकॉक थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसी वजह से औरंगजेब ने लंबे टाइम तक रूल किया। मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते मुगल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। पर्शिया के नादिर शाह को यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है। मौका देख के नादिर शाह ईयर 1738 में मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर अटैक कर देता है। लड़ाई हारने के बाद रंगीला से सारा खजाना ले लिया गया।
लेकिन रंगीला ने कोहिनूर अपनी पगड़ी के अंदर छुपा लिया। रंगीला के कोर्टिशियन नूरबाई ने नादिर शाह को यह बात बता दी। एक ओल्ड ट्रेडिशन के तहत नादिर शाह ने जानबूझकर रंगीला से पगड़ी एक्सचेंज करने को कहा। जैसे ही पगड़ी एक्सचेंज हो रही थी, कोहिनूर नीचे गिरता है। नादिर शाह के मुंह से देखते ही निकलता है कोहिनूर। यहीं से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। सारा खजाना और कोहिनूर लेकर नादिर शाह इंडिया से पर्शिया चला जाता है। कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह का बुरा टाइम चालू होता है और उसे मार दिया जाता है। नादिर शाह का जनरल मोहम्मद शाह दुरानी कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान चला जाता है और वहां दुरानी एम्पायर शुरू होता है। ईयर 1803 में कोहिनूर शाह शुजा दुरानी के पास आता है। कोहिनूर आते ही इसका भी बुरा टाइम चालू होता है। शाह शुजा की वाइफ वफा बेगम महाराजा रंजीत सिंह के पास मदद मांगती है। वह महाराजा से सेनापति को बचाने के बदले में दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कोहिनूर देने का वादा करती है। वफा बेगम ने कहा कि अगर 5 ताकतवर पहलवान चारों डायरेक्शन और आसमान की तरफ पत्थर फेंके तो जितनी डिस्टेंस कवर होगी उतनी डिस्टेंस में अगर गोल्ड भर दिया जाए उसके बाद भी कोहिनूर की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। महाराजा रंजीत सिंह जी शाह शुजा को छुड़वा के लाते हैं। आनाकानी करने के बाद शाह शुजा अक्टूबर 1813 के आसपास ऑफिशियली कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह जी को दे देता है। महाराजा रंजीत सिंह जी कोहिनूर के पोजीशन के बाद बहुत खुश थे। ईयर 1838 में जब उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उन्होंने कोहिनूर को जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट करने के लिए बोला था। महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद उनके बेटे राजा नौनिहाल सिंह और शेर सिंह के साथ बैक टू बैक हादसे हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। सिख अंपायर बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। मजबूरी में 5 साल के बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया गया। ब्रिटिशर्स ने 11 दिसंबर 1845 को सिख अंपायर पे अटैक करके कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स ने 7 साल के महाराजा दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई। इस ट्रीटी के आर्टिकल्स 3 ऑफ थ्रू ऑफिशियली कोहिनूर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 7 दिसंबर 1849 को सेरेमनी में कोहिनूर ब्रिटिशर्स को हैंडओवर किया गया। कोहिनूर को 2 फरवरी 1850 को लाहौर फोर्ट से मुंबई लाया जाता है और फिर 6 अप्रैल 1850 को ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप HMS मड़िया से लेकर इंग्लैंड की तरफ निकल जाता है। शिप में कोहरा फैल जाता है, तूफान वगैरह में फंसते हैं। 2 जुलाई 1850 को कोहिनूर इंग्लैंड की पोस्ट स्मूथ पोर्ट पर पहुंचती है। एग्जैक्टली सेम डे पर PM रॉबर्ट पील घोड़े से गिरकर डेथ हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया पर रॉबर्ट फ्रांसिस नाम के आदमी ने आयरन की रॉड से हमला कर दिया। 3 जुलाई 1850 को जब क्वीन को कोहिनूर रिसीव करना था तो उनकी एक आंख काली थी और माथे पे चोट लगी थी। क्वीन को कोहिनूर की शेप खराब लगती है। डेविड ब्रूसर को इसकी कटिंग का टास्क दिया गया। कटिंग के बाद इसका वेट फिर से कम हो गया और यह सिर्फ 105 कैरेट का ही बचा था। ईयर 1861 में प्रिंस अल्बर्ट की डेथ हो जाती है। इसके बाद कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया गया ताकि यह सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की फीमेल मेंबर के लिए ही एक्सक्लूसिव रहे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो भारत सरकार एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देती है कि कोहिनूर को वापस इंडिया दे देना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर मना कर देते हैं। ईयर 1976 में पाकिस्तान भी क्लेम करता है। तालिबान और ईरान भी इसमें कूद जाते हैं। ब्रिटिशर्स इन सभी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोहिनूर लीगली ब्रिटेन को मिला है। और फिर ईयर 1998 में कुलदीप नायर 50 सांसदों को इकट्ठा करके एक पिटीशन साइन करा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कोहिनूर कॉलोनियल लूट का सिंबल है, इसे वापस कर देना चाहिए। और इसके बाद 2002 में क्वीन एलिजाबेथ की मदर की डेथ पर कोहिनूर जड़े क्राउन का लाइव टेलीकास्ट होने पर भारत में फिर से मांग उठी। सिख कम्युनिटी और जगन्नाथ पुरी टेम्पल के ऑफिशियल्स ने फिर डिमांड की। 2016 में एक PIL पर कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा था कि कोहिनूर ना तो चोरी हुआ ना ही जबरदस्ती अंग्रेज इसको लेकर गए, यह तो एक मर्जी से दिया गया, इसीलिए क्लेम नहीं कर सकते। जनता ने विरोध के बाद सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। भारत के पास मौजूद एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 और यूनेस्को कन्वेंशन दोनों 1970 के बाद आइटम के लिए लागू होने थे। कोहिनूर को लीगली वापस लाना मुश्किल था। ब्रिटिशर्स ट्रीटी ऑफ लाहौर का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम कोहिनूर देंगे तो पूरी दुनिया की म्यूजियम खाली हो जाएंगे, और दे तो दे किसको, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इतनी कंट्रीज क्लेम कर रही है। जब 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई
और किंग चार्ल्स किंग बने और उसके बाद 2024 में उनको कैंसर हो गया था। तो फिर से कोहिनूर श्राप और ब्लैक मैजिक के किस्से स्टार्ट हो गए। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कोहिनूर का इंग्लैंड की धरती पे आने से पहले ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं ढलता था, लेकिन आज की डेट में ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड नेशन बन चुका है और यह कोहिनूर के श्राप की वजह से हुआ है। आम जनता की डिमांड आज की डेट में भी है कि कोहिनूर इंडिया की हेरिटेज का पार्ट है और कैसे भी करके गवर्नमेंट को इसको वापस लेकर आना चाहिए।